और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आसाराम को आज जेल में सरेंडर करना होगा। 31 मार्च तक हाईकोर्ट ने इलाज के लिए आपको बताएं कि अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट खंडपीठ ने कल इस मामले पर सुनवाई करने की बात कही। अब कल होगी आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने पर सुनवाई। आसाराम के अधिवक्ता निशांत बोडा ने ये जानकारी दी है। तो आसाराम को आज जेल में सरेंडर करना होगा, ऐसी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब कल होगी आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने पर सुनवाई। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसाराम के अधिवक्ता निशांत बोडा ने यह बड़ी जानकारी दी है। तो 31 मार्च तक हाईकोर्ट ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इन दिनों भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। अनंत अंबानी ने 140 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की है। अनंत अंबानी ने उन्होंने ये संकल्प लिया है कि वे अपना जन्मदिन भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के साथ मनाएंगे। अनंत अंबानी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रात में यात्रा कर रहे हैं। अनंत अंबानी और पूरे अंबानी परिवार की भगवान द्वारकाधीश में अटूट आस्था है। वे हर साल जब भी जामनगर आते हैं भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। યાત્રા ચાલે છે પદયાત્રા અહીંયા જામનગર અમારા ઘરથી દ્વારકાધીશ સુધી અને બસ આ બધાના આશીર્વાદ રહે અને શ્રીજી બાબા દ્વારકાધીશના બધા ઉપર કૃપા રહે આ જ મારી પ્રાર્થના છે અને અમે હમણાં પદયાત્રામાં 5 દિવસથી ચાલીએ છીએ અને 2-4 દિવસમાં પહોંચી જશું એ જ દ્વારકાધીશ તો બધાના રાજા છે અને અમારા બધાના એ માલિક છે ને શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદથી એ મને શક્તિ આપી છે ચાલવા માટે તો હું ચાલું છું અને આ મારું પહેલું વાર છે અને બસ એટલા જ કહું કે જય દ્વારકાધીશ દ્વારકાધીશનું કૃપા રહે અને બધા શ્રીજી બાબા બધાને સંભાળીને રાખે ને બધાને આશીર્વાદ આપે એ જ બધા યુવાને ભગવાનના પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને સનાતન પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને બસ એ જ મારી બધા યુવાને એક મેસેજ મોકલાવું છું મારા ભાઈઓ અને મારા મિત્રોને કે આપ બધા શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદ લઈને આગે વધો અને જ્યારે ભગવાન છે તો કંઈ ચિંતા નહીં કરવાનું। अफीम पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। सामाजिक कार्यक्रम में अफीम की पार्टी चल रही थी। अफीम की मनुहार का चल रहा प्रचलन, ऐसी जानकारी मिली है। अफीम की पार्टी में 3 पुलिसकर्मी भी नजर आए हैं। इन तीनों पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने ये जानकारी दी है। अफीम की मनुहार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर अफीम पार्टी का ये वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और देखिए अफीम की पार्टी में 3 पुलिसकर्मी भी नजर आए हैं। इन तीनों पुलिसकर्मियों पर अब गाज गिर सकती है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो वीडियो सामने आया वो भी दिखा रहा है। अफीम पार्टी का ये वीडियो वायरल हुआ है। अफीम की मनुहार करने का ये वीडियो अब सामने आया है, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं और इसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद है। 3 पुलिसकर्मी इसमें शामिल है जिन पर गाज गिर सकती है। अफीम की मनुहार का प्रचलन चल रहा, ऐसी जानकारी मिली है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफीम की पार्टी में 3 पुलिसकर्मी भी नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये वीडियो वायरल हुआ है और इसमें 3 पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 पुलिसकर्मी अफीम की मनुहार में साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इस मामला को गंभीरता से लेते हुए जो है इन पर कार्रवाई की तैयारियां चल रही है और दोपहर तक संभवतः इन पर गाज गिर सकती है। गौरतलब है कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में जो अफीम को लेकर जो है बहुत ज्यादा प्रचलन है और कई शोक सभाएं या जो खुशी का माहौल होता है इस दौरान जो सभाएं आयोजित होती है उसमें अफीम की मनुहार की जाती है। और जिन पुलिसकर्मियों पर अफीम जैसे मादक पदार्थों के तस्करी के रोकथाम का ड्यूटी है वो इस तरह से खुलेआम यदि सभाओं में बैठकर अफीम का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो छवि है उसके लिए ठीक है। इसको लेकर जो है कार्रवाई की जा सकती है। ये तीनों पुलिसकर्मी जो है पुलिस कमिश्नरेट के बताए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो है इनका वीडियो वायरल हुआ है। इसको लेकर एसपी राममूर्ति ने कहा कि पूरी गहनता से जांच होने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए चंद्रशेखर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और जोधपुर से आपको जानकारी दे दें, जोधपुर के गांवों में आज भी अफीम की मनुहार का प्रचलन चल रहा है। सामाजिक कार्यक्रम में अफीम की पार्टी में 3 पुलिसकर्मी नजर आए और कहा यह जा रहा है कि तीनों पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है, ऐसी जानकारी मिली है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज आपको अग्नि तांडव से कोहराम की 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर के फुलेरा से आई है, जहां बीच सड़क पर एक BMW कार जल करके खाक हो गई है। वहीं अजमेर के केसरगंज में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धू धू करके देखिए कैसे BMW जलती हुई दिखी है। जयपुर के फुलेरा से ये तस्वीर है। दूसरी अजमेर के तस्वीर आई है, जहां पर गोदाम में ये भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। तो 2 तस्वीरें हैं जयपुर और अजमेर की, जहां पर देखिए आग लगने की घटना सामने आई है। जयपुर के फुलेरा से खबर है, जहां बीती रात करीब 1 बजे के करीब नागौर से जयपुर जा रही BMW कार में अचानक से आग लग गई है। कार में आग लगती देख करके कार सवार 3 युवकों ने नीचे कूद करके अपनी जान बचा ली। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी ली गई है। पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर पानी डाल करके काबू पाया है, लेकिन तब तक कार जल करके कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के कारण आग लगी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहा है, धू धू करके BMW जलती हुई दिखी है। बाल जो कार सवार है वो भी बचे हैं। 3 युवकों ने कूद करके अपनी जान बचाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर के फुलेरा में, जहां पर धू धू करके देखिए कैसे BMW जलती हुई दिखी है। और अजमेर के केसरगंज स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। क्लॉक टावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। व्यापारी नितिन बंसल ने बताया कि गोदाम में बड़ी संख्या में मोबाइल और शक्कर सहित जनरल स्टोर और तेल का भारी मात्रा में सामान रखा था। गनीमत ये रही कि तेल के पीपों में आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं गोदाम में रखी बाइक और कई कीमती सामान जल करके खाक हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर ये तस्वीर भी सामने आई है। आग लगने की घटना देखने को मिली है। लालकोटी के पीछे की बात है। ये बंसीराम करतारचंद जी का गोदाम था, जो तेल फॉर्च्यून का पूरा काम था इनका, तेल का, आटे का, शक्कर का, कई चीज़ों का, मोबाइल का, रियलमी मोबाइल की एजेंसी थी इनके पास, और भी कई सारा काम था इनके। रात को 2:30 से 3 के बीच में आग लगी थी। हम इनके सामने ही रहते हैं, हमें पता चला तो हमने इनको फ़ोन किया। ये लोग आए, 8 गाड़ी कम से कम दमकल विभाग की आई है, जब जाके आग पर काबू हुई है सुबह 6 बजे। जयपुर में आज से नारायण सिंह सर्कल पर निजी और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया है। अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेगी, जबकि आगरा जाने वाली रोडवेज की बसें भी होगा। बस स्टैंड रोडवेज का नया बस स्टैंड डेवलप हो गया और वहीं से जाएगी। अब तक जो रोडवेज की बसें यहाँ खड़ी होती थी नारायण सिंह सर्किल पर, तो उनको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आज से यहाँ पर कंप्लीट बंद है। तो ये एसीपी ट्रैफिक है जितेंद्र जी और भी रमेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, बसें किस तरह से रहने वाला है यहाँ पे बसों का संचालन, क्या बंद हो जाएगा? जो दिल्ली जाने वाली बसेज है वो वहाँ पे बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के पास में, और जो आगरा रोड पे जो बसेज जाएगी वो यहाँ की बजाय रोटरी सर्किल के साइड में रोडवेज की एक जगह है, वहाँ से संचालित होगी ये व्यवस्था। पूरी तरीके से पाबंद कर दिया गया है बस वालों को। हाँ, उसी की व्यवस्था में अभी लग रहे हैं। उच्च निर्देशानुसार यहाँ से समझाइश हो रही है कि आप अब यहाँ नहीं रोक के वहाँ पे बसेस रोकें, वहाँ से सवारियाँ लें। जो सवारियाँ यहाँ आ रही है उनको भी हमें समझाइश करके और बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काफी जो लोग हाँ सर, ये लोग परिवहन वालों को हम ऊपर ट्रांसपोर्ट नगर ले जा रहे हैं, तो वो प्राइवेट वाले हमको भगा रहे हैं, हमारी वो गाड़ियों को लगन नहीं दे रहे। यहाँ से प्रशासन भगा रहे हैं। और हमें जिस टाइम परमिट दिए थे उस टाइम ये दिया था कि जहाँ रोडवेज चलेगी सिंधी कैंप से, जहाँ से रोडवेज चलेगी वहाँ से ही प्राइवेट चलेगी, मतलब लोग परिवहन चलेगी। क्या कहना है आपका? वो जगह निजी है रोडवेज की। बस स्टैंड यहाँ पे सिंधी कैंप दिया गया था पहले, तो सिंधी कैंप ने बोला कि हमारी निजी संपत्ति है, तो जगह यहाँ पे दे दी लोक परिवहन को, जबकि उनके पैरेलल टैक्स ले रहे हैं, उनके पैरेलल परमिट है, और आज कह रहे हैं कि आप यहाँ से चल जाओ। कहाँ जाएंगे? जगह बताइए आप, कौन सी जगह जाएगी? लोक परिवहन कहाँ जाएगी आप बताइए। लोग बड़ी समस्या भी है 2001 में जो प्राइवेट जो है ना स्टेज गैरेज का हुआ था,
घाट गेट से और बजरी मंडी हुआ था। अब बजरी मंडी जो है वो स्टेट गैरेज का है स्टैंड और लोक परिवहन का है। सेम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और 35-36 हज़ार रुपये टैक्स दे रही है पर गाड़ी, और उनको हमको सिंधी कैंप से संचालित होना था, हमको नहीं हो, यह तय हुआ था, परमिट दिया जब यह तय हुआ था कि सिंधी कैंप से आपको संचालित किया जाएगा, और अब हमको 9 साल से भटवेली काके और नारायण सर्किल दे दिया गया। हम यहाँ से संचालित कर रहे थे, उसके बाद में अब हमको भगा रहे हैं, स्टेट गैरेज वाले वहाँ से नहीं लगने दे रहे, तो इन गाड़ियों का क्या होगा साहब? तो देखिए, नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड के बंद होने के बाद एक परेशानी जो है लोक परिवहन सेवा से जुड़ी हुई बसों को भी हुई है कि उनका कहना है कि आखिरकार टैक्स देने के बावजूद उनको जगह निश्चित नहीं की गई, जहां पर रोटरी सर्किल दिया गया वहां से उनको भगाया जा रहा है। तो सरकार इनके लिए क्या प्रबंध करेगी देखने वाला होगा। और कैमरा पर्सन अविनाश के साथ। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं और ये दरें लागू होने के बाद हाईवे पर चलने वाले राहगीरों को अब कम से कम 5 रुपए से लेकर के 5% तक अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद महंगाई भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। टोल की दरें बढ़ने पर अब गाड़ियां चलाने वालों पर बड़ा असर होगा। NHAI ने 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दिया है और ये बढ़ोतरी साल में दूसरी बार हो रही है। इससे पहले जून 2024 में टोल दरों में बढ़ोतरी की गई थी। तो देखिए, टोल बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज से सफर करना महंगा हो गया है। हाईवे एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा हो गया है और टोल बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज से 10 बड़े बदलाव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। टोल टैक्स 5 से 10 रुपए महंगा हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 45 रुपए सस्ता हुआ है, तो ये राहत भरी खबर है। और CNG PNG के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो 10 बड़े बदलाव क्या क्या वो आपको समझा रहे हैं। नया टैक्स रिजीम लागू और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और UPI के इनएक्टिव अकाउंट्स जो हैं वो भी बंद होंगे। और वहीं दौसा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भांडारेज इंटरचेंज पर टोल की दरें लागू हो गई हैं। भांडारेज से हरियाणा के सुहाना तक 15 रुपए से 1000 तक टोल टैक्स बढ़ गया है और हल्के वाहनों पर अब 430 के बजाय 445 रुपए टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसा के भांडारेज इंटरचेंज से तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, जहां पर टोल की दरों में आधा प्रतिशत से आपको बताएं कि 10% की बढ़ोतरी हुई है। और सोमवार रात 12 बजे से टोल की दरों में ये बढ़ोतरी हुई है। भांडारेज से सोहना तक 445 रुपए टोल अब देना होगा। टोल की तस्वीरें आपको दिखा रही है, यही वो टोल है। जब आप यहां से गुजरेंगे तो अब आपको जो बढ़ी हुई दरें हैं वो देना पड़ेगा। आज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर टोल की दरें बढ़ चुकी हैं। 15 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक टोल बढ़ा है। छोटी गाड़ियों की बात करें, कारों की बात करें तो एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं। भांडारेज इंटरचेंज पर हम खड़े हैं। यहाँ से हरियाणा के सोहना जाने के लिए पहले 430 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 445 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 15 रुपए जो कार है उन पर बढ़े हैं। इसके अलावा जो अन्य कॉमर्शियल वाहन है, ट्रक है, बस है, इन पर 50 से 100 रुपए, किसी पर 500 रुपए, किसी पर 1000 रुपए। जो हैवी व्हीकल है उन पर 1000 रुपए टोल अधिक देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक वाहन पर जो टोल की दरें हैं वो महंगी हुई है। और ये केवल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही नहीं बल्कि अन्य जो एक्सप्रेस वे हैं वहां पर भी टोल की दरें बढ़ चुकी हैं। दौसा से जो दौसा कोथूर नेशनल हाईवे 11A गुजरता है वहां पर भी टोल की दरें 5 से 10 रुपए महंगी हुई है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर अभी टोल की दरें नहीं बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से यहाँ पर टोल की दरें बढ़ती हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अधिकतर जो टोल प्लाजा है वहां पर टोल की दरें बढ़ चुकी है। जो वाहन चालक है उनको अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है और जो वाहन चालक है उनको हालांकि वाहन चालकों का ये कहना है कि सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। हम एक गाड़ी आई है, इनके चालक से बात करते हैं कि जो पैसा बढ़ा है तो पैसा कितना इनको परेशान करेगा, क्या रहेगा, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आज से टोल की दरें बढ़ चुकी है 15 रुपए के करीब, तो कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों पर?
और हाईवे कैसा है, क्या पैसा हाईवे इतने अच्छे है कि टोल का कोई फर्क नहीं। हाईवे की स्थिति एक्सप्रेस की पूरी अच्छा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एक्सप्रेसवे की स्थिति अच्छी है, यही होना चाहिए क्योंकि टोल टैक्स अधिक लग जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एक्सप्रेसवे की स्थिति अच्छी होगी, एक्सीडेंट कम होंगे तो निश्चित रूप से ये फायदा होगा। 15 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का टोल बढ़ा है और जो वाहन चालक है उनका यही कहना है कि स्थिति अच्छी मिल जाए एक्सप्रेसवे पर तो कोई दिक्कत नहीं है 15 रुपए में। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल यानी आज से जो टोल प्लाजा हैं, टोल टैक्स की जो दरें हैं वो बढ़ चुकी है। इससे निश्चित रूप से कुछ जो वाहन चालक उन पर जो भार है वो जरूर पड़ेगा, लेकिन सुविधाएं मिले ये इनका कहना है कि एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह सुविधा मिले, भले ही चाहे वो टोल टैक्स बढ़ चुका हो। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और वहीं जयपुर से दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। एनएचएआई ने एक बार फिर टोल दरों में वृद्धि की है, जिसको लेकर के वाहन चालकों में नाराजगी देखी गई है। ठीक नहीं है बिल्कुल भी, टोल भी दे रहे हैं इतना महंगा, पर जगह जगह से टूटा हुआ है, काम अधूरा पड़ा है। फ्लाईओवर की क्या हालत है, आप जैसे आए सफर करके? फ्लाईओवर काफी जगह तो अधूरा काम पड़ा हुआ है, फ्लाईओवरों का शुरू तो कर दिया पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से लगभग वीक में 2-3 चक्कर लगते हैं, पर वही हालात है यहाँ पे। टोल इतने महंगे हैं पर काम उस तरीके का नहीं है। सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से शुरू होगा खाटू श्याम जी सदर थाना। पिछले बजट में की गई नए थाने की घोषणा और खाटू में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये घोषणा की गई थी। आज आईजी अजय पाल लांबा थाने का शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां पर आज से शुरू होगा खाटू श्याम जी सदर थाना। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये घोषणा की गई थी। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी बस यूनियन का अनशन जारी है। देर रात आपको बता दें कि अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी है और हालत खराब होने पर मेडिकल टीम पहुंची है। अनशनकारी को लाया गया उप जिला अस्पताल। अवैध जीपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर हड़ताल है और 18 दिन से बसों का चक्का जाम और 15 दिन से धरने पर बैठे हैं। अवैध जीपों के संचालन के विरोध बस यूनियन कर रहे हैं। बांदीकुई में निजी बस यूनियन का धरना जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अनशनकारी को अब उप जिला अस्पताल लाया गया है क्योंकि अचानक से उसकी तबियत खराब हो गई। अवैध जीपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर यह हड़ताल देखने को मिल रही है। 18 दिन से बसों का चक्का जाम और 15 दिन से धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे अनशनकारी की तबियत बिगड़ी तो तुरंत अस्पताल लेकर के जाया गया। श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। हालांकि चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का अक्षय होने के कारण आज चतुर्थी मनाई जा रही है और मां भगवती के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए माता की पूजा अर्चना हो रही है। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में या यूं कहें पूरे देश में चैत्र नवरात्रों की धूम है। आज इस समय हम श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं और श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का श्री दुर्गा मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर उन्हें चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि किस तरह से चैत्र नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। सर आप बताएं कि किस तरह से मना रहे हैं आप? धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। तो यहाँ श्री दुर्गा मंदिर की काफ़ी मान्यता है, खासतौर से नवरात्रि के दौरान। आपके कैसे अनुभव रहे? नहीं, नवरात्रि क्योंकि उसके बिना भी यहाँ पे पूरी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रों पे तो होती है। जब भी आप आओ तो भी दुर्गा माई के दरबार में सारी मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। इतने महत्व है यहाँ पर। पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, वैसे तो चैत्र नवरात्रि का तीसरा ही दिन है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि तृतीय जो तिथि है वो 6 हो गई है। तो आज कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना की जाए, कैसे माता रानी को खुश किया जाए? सभी भक्तों को जय माता दी। वैसे तो आज तृतीय दिवस था माता भगवती का,
लेकिन आज तिथियाँ जो है क्षय होकर के, इसलिए आज जो है कुष्मांडा माता का पूजा अर्चना किया जा रहा है और माँ भगवती सब पे प्रसन्न हो रही हैं और सब पे सदा कृपा और आशीर्वाद देती हैं। शुक्रिया पंडित जी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस बार तृतीय तिथि का क्षय हुआ है, तो आज चतुर्थी तिथि यानी कि मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना श्री गंगानगर सहित पूरे देश प्रदेश में की जा रही है। ये श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर का आप नज़ारा देख रहे हैं। अल सुबह से ही माता रानी के भक्त मंदिर पहुंचे हैं और माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है और माता रानी से दुआएं करता है कि चैत्र नवरात्रि आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए मंगलमय साबित हो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का चढ़ावा सिंघाना मार्ग पर लाल चौक बस स्टैंड के पास धरना जारी है। किसानों की मांग है कि 1994 के जल समझौते के तहत झुंझुनू सहित शेखावाटी के लिए यमुना का पानी लाया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, गिरते भूजल स्तर और सूखे की स्थिति के कारण खेती लगभग असंभव हो गई है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में तो किसान पलायन करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि अगर यमुना का पानी नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये इतना परेशान है, बात मत करो, परेशान है, पीने के लिए बहुत दुख पा रहा है। बस सूख पर टाबर नहीं है, क्या पालन करेंगे, बड़ा जोर का दुख पा रहा। जो सिंचन के लिए नहीं हुआ तो हमारा बालक बच्चा के लिए, पशुआ के लिए, हमारा बुढ़ा बुजुर्ग के लिए पानी होना चाहिए। ये पानी मांग रहे हैं, पानी की बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। 15-20 गांव में घना जोर का दुख पा रहा है पानी का नहीं है।